हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। आज हम 12th क्लास स्टार्ट करते हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। क्लास 12th है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है मेरा मैट्रिक्स का, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। मैट्रिक्स यूनिट 3 है। फर्स्ट यूनिट से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? चलते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, ये जितने भी मैंने बनाए हुए ये सब मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स जो है ना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है। ये अरेंजमेंट लेनी है, मगर कौन सी? रेक्टेंगुलर। इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये क्या फॉर्म है, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है। कहता है एक मैट्रिक्स लो इज एन ऑर्डर्ड, ये एक ऑर्डर है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी नंबर्स की। ये नंबर्स हैं, ये नंबर है। इन नंबर को आपने क्या करना है? अरेंज करना है, अरेंजमेंट करनी है। मगर किस टाइप से? रेक्टेंगुलर टाइप से। किस टाइप से? रेक्टेंगुलर टाइप से। फिर सुनो, मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स नंबर का बनता है, उसकी जो अरेंजमेंट है किस फॉर्म में होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। क्लियर है? जो नंबर होते हैं ना बीच में, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। और क्या बोला जाता है? एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यहां तो उनको एलिमेंट्स बोला जाएगा, यहां तो उनको एंट्रीज बोला जाएगा मैट्रिक्स की। इसको डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर के साथ किया जाता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको कभी भी ना स्मॉल लेटर के साथ डिनोट नहीं करना। जब भी डिनोट करोगे कैपिटल लेटर के साथ करना है, ए। फिर सुनो, मैट्रिक्स जो है वो एक क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। चाहे इस फॉर्म में बनाओ, चाहे इस फॉर्म में बनाइए, चाहे इस फॉर्म में बनाइए। अरेंजमेंट है नंबर की, ठीक है। कुछ ऑर्डर भी होगा उसका। द नंबर आर कॉल्ड, वो जो नंबर बीच में आएंगे ना, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द। ये एंट्रीज हैं किसकी? मैट्रिक्स बी की। ये एंट्रीज हैं किसकी? मैट्रिक्स ए की। ये एंट्रीज हैं किसकी? मैट्रिक्स सी की। द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। अब ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैंने पहले आपको यहां ले जाता हूं। अगर ये वाली लाइन है ना, इसको बोला जाता है रो 1। क्या बोला जाता है? रो 1। रो 1 की एंट्रीज कौन सी हैं? A11, A12, A13, सो ऑन A1n। ये है रो 2। ये वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं रो 3। ये वाली लाइन को बोलते हैं रो 4, सॉरी रो n। रो n कैसे पता चला? क्योंकि बीच में सो ऑन है। इसका मतलब है इसके नीचे रो 4 भी है, रो 5 भी है, मगर कहां तक जा रहा है? n तक। इस लाइन को बोलते हैं C1, कॉलम 1। इस लाइन को बोलते हैं कॉलम 2। इस लाइन को बोलते हैं कॉलम 3। इस लाइन को बोलते हैं कॉलम n। ये बीच में सो ऑन है, इसमें और भी कॉलम है। क्लियर है? अगर जैसे अब इनको ना, इनका जो शॉर्टकट फॉर्म है ना, वो ये लिखी जाती है। इसका मतलब हो गया, इस पूरे मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे AIJ, N क्रॉस N। I स्टैंड्स फॉर होता है रो। क्या होता है? रो। J स्टैंड्स फॉर होता है कॉलम। और ये बताता है कि आप ये जो फर्स्ट एंट्री आती है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो IJ है ना, ये एंट्री की बात करेगा। किसकी बात करेगा? एंट्री की। और ये बात करेंगे कि कितनी रो लेनी है और कितने कॉलम लेने हैं। कितनी रो लेनी है और कितने कॉलम लेने हैं। अब जैसे ये रो की बात कर रहा ना, जब ये रो बनाओगे ना, ये रो है फर्स्ट, तो फर्स्ट लाइन कैसे बनती है? R को पुट कर दो 1, फर्स्ट नंबर को पुट करो 1, और J को ना एक एक करके नंबर देते जाओ, 1, 2, 3, सो ऑन n। फिर रो सेकंड पे आओ। रो सेकंड है ना, देखो ये लाइन है रो 1, इसको R1 फिक्स कर दो और इसको एक एक करके ये वाला नंबर देते जाओ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर n। फिर ये R2 है, 2 को फिक्स कर दो, 2 को फिक्स कर दो और इसको एक एक करके नंबर देते जाओ, 1, 2, 3, n। सेम क्राइटेरिया 3 के लिए, सेम क्राइटेरिया n के लिए। क्लियर है? और पहली एंट्री हमेशा रो होती है, पहली एंट्री हमेशा रो होती है। अब मैंने ना कुछ एग्जांपल्स बनाई है, ये वाली चेक करो कितनी रोज हैं।
1 2 3, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, रो 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2, इसको ऐसे लिखना 3 इंटू 2, रो 3 है कॉलम 2 है। इधर चलते हैं, रो कितनी है 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। इनको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट डेफिनेशन यही है, इनको बोला जाता है ऑर्डर। इनका ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का, रो 1 है, रो 2 है, पहले रो लिखी जाएगी, क्लियर है, फिर इनटू करके ना कॉलम लिखा जाएगा 1 2 3, ये कॉलम लिखा जाएगा 2 इंटू 3। ये जो मैंने बेस में लिखा ना जैसे n क्रॉस n, इनको बोला जाता है ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और जो अंदर है ना वो एंट्रीज हैं, एंट्रीज किसकी एंट्री है, ए की, किसकी एंट्री है बी की, किसकी एंट्री है सी की, क्लियर है। अब ये कह रहा है ये जो लाइन होती है ना ऊपर वाली, ये रो वाली लाइन को, रो को इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल है, ये ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल होते हैं। हॉरिजेंटल का दूसरा नाम है रो। क्या नाम है रो। इस लाइन को ऐसे लिखा जाता है, इनको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का दूसरा नाम है कॉलम। कहता है द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटल को बोला जाता है रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है। अब मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूं ना मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने इसको दे दिया R1 R2 R3 और Rn, ठीक है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने पुट कर लिया n की जगह पे 3, तो 3 आ गया। इसका मतलब है रो भी आपने 3 लिखनी है और कॉलम भी 3 ही लिखनी है। तो इसका मैट्रिक्स पता कैसे बनेगा, स्टार्ट करना है यहां से A11 A11, फिर A रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, फिर रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम 3 के आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि कॉलम कितने हैं 3। तो C1 होना चाहिए, C2 होना चाहिए, C3 होना चाहिए, और यहां पे R1 R2 और R3, ये इतने ही एलिमेंट आएंगे बस। नेक्स्ट में क्या होगा A21, रो चेंज होगी, कॉलम तो 1 रहा, रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 2, रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 3, रो कितनी है थर्ड, कॉलम कौन सा है 1, रो कितनी है थर्ड, कॉलम कौन सा है 2, रो कौन सी है थर्ड, कॉलम कौन सा है थर्ड। ये इसका मैट्रिक्स बन गया। सेम क्राइटेरिया आप अगर ऐसे आ जाए 4 क्रॉस 4, इसका मतलब रो भी 4 लिखनी है, कॉलम भी 4 लिखने हैं। तो अगर आप चाहो आप बना सकते हो, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ऐसे ही ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे क्योंकि रो भी 4 तक चलेगा, कॉलम भी 4 तक चलेगा। तो कितना आ जाएगा A11, रो सेम, कॉलम चेंज होता जाएगा, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4, सेम 4 1 A4 2 A4 3 A4 4, ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। जरूरी नहीं है सेम हो, कई बार चेंज भी हो जाता है। जैसे ये इसका बनाओ, इसका मतलब रो 2 है, रो कितनी है 2 है, R1 R2, कॉलम कितने हैं 3, C1 C2 C3। बनाओ इसका मैट्रिक्स, रो सेम रहेगी, कॉलम ये वाला, रो सेम रहेगी, कॉलम ये वाला, रो सेम रहेगी, कॉलम ये वाला। अब सेम रो सेम, कॉलम 1 A22 A23, ये ऐसे चलेगा मैट्रिक्स। अगर यही मैट्रिक्स ऐसे आ जाए 3 2, ये ऑर्डर चेंज भी हो सकते हैं। तो क्या आएगा, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, C1 C2 R1 R2 R3। चलो फर्स्ट रो A11, रो सेम 1 2, फिर नेक्स्ट वाला A21 A22, नेक्स्ट A31 A32। डिपेंड करेगा ये किस फॉर्म में आएगा। कई बार हमें मैट्रिक्स दिया होगा, बताओ इसके सामने वाला क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आगे चलते हैं। आगे
नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर निकालना। जैसे ये है, अभी आपने पढ़ा कितनी रो है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितने, 1 2 3, C1 C2 C3, R1 R2। तो रो पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 2 into 3 है। द ऑर्डर का मतलब हो गया कितनी रो है कितने कॉलम है, यही लिखना है बस। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 into 3। अब ये देखो, ये रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2, रो 3 है तो 3 आ रहा है, कॉलम 2 है तो 2 आ रहा है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 क्रॉस 2। हमेशा ऐसे लिखा जाता है 3 क्रॉस 2, 3 into 3। इसका मतलब है 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। अब इसकी डेफिनेशन है, कह रहे मैट्रिक्स हैविंग m रोज, तभी इसने m को पहले लिखा, एंड n कॉलम्स, तभी n को बाद में लिखा। कहता है जिसके पास m रोज हो n कॉलम्स हो ना, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। पहले रो फिर कॉलम, तो सिंपली लिखा जाता है m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब मैंने इसको ओपन करना है, तो कैसे ओपन करना है, m रोज, पहले रो बना लो m, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो m है, ये m आ गया। n कॉलम बना लो, C1 C2 C3 और Cn, करते जाओ एक एक करके। ये m तक है ये n तक है, अलग अलग ऑर्डर लिया हुआ इसने। 1 को फिक्स रखा और कॉलम देते गए 1 2 3 n, फिर 2 को फिक्स रखा और कॉलम देते गए 1 2 3 n, फिर 3 को फिक्स रखा, फिर कॉलम देते गए 1 2 3 n, और m को फिक्स रखा, फिर कॉलम देते गए 1 2 3 और n। ये बन गया इसका मैट्रिक्स। ये तो मैट्रिक्स बना ना, मगर ऑर्डर इसको देख के लिखा जाता है, इनको देख के नहीं लिखा जाता है। ऑर्डर में जो ये लिखा होगा ना यही ऑर्डर है। तो ये मैंने ए की भी एग्जांपल दे दी, बी की भी एग्जांपल दे दी। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सी टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, कॉलम सेकंड नंबर पे होता है ना, एक कॉलम होगा, रो चाहे जितनी मर्जी आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 1 आ जाए। तो कहता है कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके पास इट हैज ओनली 1 कॉलम, जिसके पास एक ही कॉलम हो, बाकी रोज जितनी मर्जी आ जाए। रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके पास एक रो हो, ओनली 1 रो हो, बाकी कॉलम जितने मर्जी आ जाएं। रो मैट्रिक्स होता है जिसके पास एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके पास एक कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब एक रो। अब जैसे कह रहे हैं द मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, इफ जब इट हैज ओनली 1 कॉलम। जैसे ये लिख रहा है m मतलब रो, m कुछ भी हो सकता है, मगर जो कॉलम है ना वो एक ही होगा। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना है m क्रॉस 1। अब एक एग्जांपल दे रहा है, ये एक ही कॉलम है ना C1, और रो तो 4 आ रही है, R1 R2 R3 R4। कोई पूछे इसका ऑर्डर कितना है, आपने बोलना 4 into 1। m कुछ भी आ सकता है ना, आप 3 एलिमेंट्स लिखो, आप 2 एलिमेंट्स लिखो, आप 1 एलिमेंट लिखो, आप 5 एलिमेंट लिखो, मगर कॉलम तो एक ही रहेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका कॉलम एक हो। तो रो मैट्रिक्स ऐसे हो गया, रो कितनी है, एक ही रो है ना, तो कॉलम जितने मर्जी आ जाए, आप 3 तक भी रोक सकते हो, आप 2 तक भी रोक सकते हो, आप 1 तक भी रोक सकते हो, मगर एग्जांपल मैंने 4 के साथ दी है। तो कहता है जिसके पास ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो इन जनरल। जैसे ये इन जनरल क्या है m क्रॉस 1। इस टर्म को ऐसे लिखा जाता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, उसको 1 को इधर शिफ्ट किया, m को इधर, कि रो एक कॉलम जितने मर्जी आ जाएं, इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस m। इसके बाद चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड ही पता आपको क्या होता है, स्क्वायर जिसकी सारी साइडें बराबर हों। अब यहां पे साइड्स का क्या डिफरेंस है, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स वही होगा कि जितनी रो
इतने ही कॉलम होने चाहिए, उनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चेंज नहीं होना चाहिए। देखो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है। एक और एग्जांपल लेनी ले सकते हो 2 4 6 8, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2। जिसका रो और कॉलम सेम आ जाए ना उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं ये लिख लूं, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो रही हुआ, इसकी रो कितनी है 2, कॉलम है 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी रो और कॉलम क्या हो बराबर। कहता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, अगर सेम सेम हो ना आप एक भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अगर जैसे हम लिखते हैं ना 2 लिखते हैं कि 3 क्रॉस 3, अगर रो भी सेम हो कॉलम भी सेम हो ना, एक भी लिखोगे ना दोनों में से वो भी चलता है, मगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्रॉस 3। और इसको कैसे लिखोगे, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 या ओवरऑल ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जिसकी रो और कॉलम सेम आ जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कहता है मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं इज आर इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ कॉलम इतनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दस कहता है अब ये m क्रॉस n जो है इस वक्त अलग अलग लिखे मैंने, कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, m क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं n तो n क्रॉस n बन गया। तो कहता है ये जो मैट्रिक्स है ना इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलूंगा, जब m इक्वल टू क्या होगा n। अगर m को मैं 3 ले रहा हूं, बताओ n कितना होगा, n भी तो 3 हुआ ना, तो 3 क्रॉस 3। कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर m 2 है तो n भी 2 ही होना चाहिए, तभी जाकर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल सकते हो, कोई एक बोल सकते हो, या ओवरऑल ऑर्डर m भी बोल सकते हो। क्लियर है। इन जर्नल, अब जर्नल मैंने n के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है इन जर्नल aij, अब ये सेम है ना, जितनी रो इतने कॉलम। कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, n क्रॉस n का। अगर यहां पे n लिख रहे हो यहां पे n आएगा, अगर यहां पे m लिख रहे हो यहां पे m आएगा। क्लियर है। यहां लिख सकते हो ऑर्डर n, ऑर्डर n, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। यहां तक डेफिनेशन है, ये मैंने ना इसका एक रफ लिखा हुआ कि आपको अंडरस्टैंड करवाऊं डेफिनेशन को। देखो पहले मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको बताया a इक्वल टू aij लिखा हो ना 3 क्रॉस 3, इसको ओपन ऐसे कर सकते हो, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, ये मैंने ओपन कर दिया। यहां तक जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आपने बना ली। अब देखो कहां कहां पे i और j जो है वो सेम है, जो वैल्यू i की है वही वैल्यू j की होनी चाहिए। कहां कहां पे है, a की यहां पे है, अगर i 1 है j भी 1 है, i 2 है j भी 2 है, i 3 है j भी 3 है। इसका मतलब हुआ इनको मैं पता क्या लिखूंगा, इनको लिखूंगा ये वैल्यू वो है जहां पे i इक्वल्स टू j है। अब यहां पे ये अलग अलग है ना, अगर i 1 है तो j क्या हुआ 2। जब इनकी टर्न आएगी ना इसको मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा। कहीं पे ये लिखा होगा ना i इक्वल टू j, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डायगोनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डायगोनल की, क्योंकि i और j डायगोनल में सेम है। अगर i 1 है j भी 1 है, i 2 है j भी 2 है, i 3 है j भी 3 है, डायगोनल की बात कर रहा है। जब ये वाली लाइन कहीं दिखेगी ना इसका मतलब हुआ ये पता किसकी बात कर रहा है, जो बाकी वाले हैं, जहां पे ये सेम नहीं है ये इनकी बात कर रहा है। क्लियर है। अब इसी के ऊपर डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे स्क्वायर है 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। कहीं आप बोलो सर ऐसे डायगोनल चलेगा, ऐसे नहीं चलता डायगोनल, ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर है 2 into 3, तो यहां पे डायगोनल आप नहीं बता सकते हो। डायगोनल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब हुआ जितनी रो होंगी इतने ही कॉलम होने चाहिए। क्लियर। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, bij या aij लिखो। इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलूंगा, इफ
ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब आपको पता है डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, ये डायगोनल लाइन है, ये इसको डायगोनल बोलते हैं। आप बोलो ये वाला डायगोनल, इसको नहीं कंसीडर किया जाता मैट्रिक्स में डायगोनल। अगर कभी भी डायगोनल की बात होगी ना, तो ये जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना डायगोनल में, इनकी बात करेगा, ये इनकी। कहता है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, जब उसे डायगोनल एलिमेंट की बात करेगा ना, इन 3 की बात करेगा। मगर जब उसने आगे नॉन वर्ड लगा दिया, नॉन का मतलब हो गया इन तीनों को छोड़ के बाकी वाले। अगर वो इन सिर्फ इसकी बात करता ना डायगोनल एलिमेंट्स, तो इन 3 की बात करता। मगर उसे डायगोनल के आगे एक वर्ड लगा दिया, क्या? नॉन डायगोनल पता कौन से हुए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। डायगोनल को छोड़ दो बाकी सारे। कहता जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो क्या लो? 0। डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको आपको 0 लेना है। क्या लेना है? 0। मतलब कि इनको छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के बाकी हर जगह पे 0 लेने हैं। दैट इज ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कब होगा? अब ये क्या कह रहा है देखो, ये इसका क्या मतलब हुआ? ये कहता है जब ये, जहां पे ये होगा ना I नॉट इक्वल टू जे, जहां पे I नॉट इक्वल टू जे, वो कौन कौन से हैं? ये वाले, उनकी जगह पे आपने 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। इसका मतलब हुआ ये भी 0 हुआ, 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 ये भी 0 हुआ। तभी उसने वर्ड लिखा, मैंने बताया ना आपको। जब वो ऐसी बात करेगा ना, इसका डायगोनल को छोड़ दो, बाकियों की बात कर रहा है। जहां पे I नॉट इक्वल टू जे ना, उनकी जगह पे आपने क्या लिखना है? 0। तो ये 0 आ गया। बाकी इन 3 पे नंबर होना चाहिए, बाकी जगह पे 0 होना चाहिए। लेट ए, जैसे -1 2 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इन शॉर्ट कहने का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी किसी जगह पे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जिनके डायगोनल में नंबर हो, बाकी हर जगह पे क्या होना चाहिए? 0। उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये है 2 क्रॉस 2 की एग्जांपल, ये है 3 क्रॉस 3 की, ये 1 क्रॉस 1 की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? 1 क्रॉस 1 की, सिंगल नंबर। इसकी रो कितनी है? 1। कॉलम कितना है? 1। तो ये मैट्रिक्स हुआ 1 क्रॉस 1 का। इनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे? बस इतना ही करो, बाकी इसकी जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करो कि थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है? और शेयर भी करते जाओ। थैंक यू सो मच।